हाय, वेलकम। सो आज है 20th और कल था हमारा 21 और कल था हमारा फिज़िक्स का पेपर। ये है वो पेपर, ठीक है। और अब तक आपने फिज़िक्स के बारे में सुन ही लिया होगा मोस्ट प्रॉबेबली। सो ऐसा बोला जा रहा है कि सेट 3 वॉज द हार्डेस्ट एंड सेट 2 वॉज कंपेरेटिवली ईजियर, बट आई गॉट सेट 1, तो मुझे नहीं पता, ठीक है। और एज सुन एज वी गॉट द पेपर, हमने ऐसे ही पेपर खोला। सो मेरा ऐसा था ना दैट आई थॉट कि मैं पहले बहुत नर्वस थी मैं पहले, क्योंकि ऑब्वियसली तो मैंने सोचा कि मैं पहले एमसीक्यू पढ़ूँगी ताकि थोड़ा बूस्ट हो जाए कॉन्फिडेंस। तो मैंने एमसीक्यू खोला। वर्स्ट डिसीजन जो मैंने उस 3 घंटे के बीच में लिया था, मैंने सोचा कि बैक वाले पोर्शन से, जैसे कि जो 5 मार्कर वाले क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करूँगी, तो मोस्ट प्रॉबेबली आई लूज द कॉन्फिडेंस एंड देन आई पैनिक, तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने एमसीक्यू खोला। एमसीक्यू आई डोंट नो, एमसीक्यू वाज बहुत गंदा मेरे लिए। और मैंने इन जनरल सबका भी पूछा, तो सबके लिए एमसीक्यू बहुत ख़राब था कंपेरेटिवली पीछे वाले क्वेश्चन से। और जैसे ही हमें पेपर मिला, तो जैसे वो 15 मिनट मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो सबने पढ़ा उसके टाइम पे। आई टेल यू, सबका हाथ ऐसे सर पे था। ईच एंड एवरी वन, नॉट ऑब्वियसली ईच एंड एवरी वन, बट ऑलमोस्ट सब स्टन्ड थे पेपर देख के। ऐसा पेपर है ये। हाँ। और सी एमसीक्यू में आप क्या ही कर लोगे, मतलब वो तो पता नहीं। मैं वो आगे वाले मैं जब एमसीक्यू, मेरा पर्सनली ऐसा हुआ कि मैं एमसीक्यू पढ़ के मैं पैनिक कर गई, तो आगे वाले ऐसे याद भी आ रहे थे, तो आधे याद आ रहे थे और बाकी सारा ब्लड हो जा रहा था। मैं ऑन स्पॉट, एक तो मैंने सारे डेरिवेशंस नहीं किए थे, मैंने डेरिवेशंस बहुत कम किए थे क्योंकि मैंने नहीं हो रहे थे डेरिवेशंस, ठीक है। तो मैंने डेरिवेशंस बहुत कम किए थे और वो डेरिवेशंस भी उस पॉइंट पे मैं भूल चुकी थी पूरी तरीके से। एंड हाँ, फिर सेक्शन बी वाज आल्सो ख़राब फॉर मी। फिर सेक्शन सी से वाज ओके, मतलब सेक्शन सी से ओके नहीं बोलूँगी, बट नहीं आ रहा था तो बस भर दिया, कुछ भी भर दिया। और पता है हमारे सर ऐसे आ रहे थे और हमें बोल रहे थे कि बेटा कुछ भी, ऐसा सर आकर बोल रहे थे कि कुछ भी लिख दो, लिखने के भी मार्क्स मिलेंगे, कुछ भी लिख दो। एंड देन सर वाज कंटिन्यूसली रीअश्योरिंग समवन एवरीवन कि कुछ नहीं होगा, मतलब सब सही जाएगा वगैरह वगैरह करके। सर को ये करना पड़ रहा था। एवरीवन वाज सो स्ट्रेस्ड। और फिर बहुत गंदा पेपर था भाई, बहुत गंदा पेपर था। इवन बाद वाले भी गंदे थे। मेरा पेपर इतना ख़राब गया है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, इतना ख़राब गया है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा मैथ्स है, तो बायो वाले के एक ऐसा पॉइंट है कि ठीक है आप बायो से मार्क्स उठा लोगे, या परसेंटेज ड्रॉप जो होगा वो कंट्रोल कर सकते हो मैथ्स के कंपैरिजन में, नो ऑफेंस। बट मैथ्स मेरा पर्सनली, मैथ्स से परसेंटेज कैसे उठाऊं? केमिस्ट्री का भी कुछ एनडीए का भरोसा है नहीं, क्या पता कैसा पेपर सेट होएगा। मैथ्स और केमिस्ट्री से कैसे परसेंटेज उठेगा? अब फिज़िक्स इतना बुरा गया है, इतना ज़्यादा। एवरीवन, नॉट ओनली मी, पूरे क्लास का हालत बहुत ख़राब था। इवन बहुत कोई का ऐसा कंफर्म था कि वो फेल है, ऐसा इतना गंदा पेपर है ये। एनीवेज, ओके, सो मैं बस इतना ही बता रही थी। चलो बाय बाय।